किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर AK पे। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि धान में यूरिया कितना डालना है और यूरिया के अलावे भी क्या क्या डालना है, क्योंकि हम सभी परंपरागत तरीके से यूरिया और DAP डालते आते हैं। ये हमको किसी ने बताया नहीं, ये हमने अपने पूर्वजों को देखा और कुछ जानकारियाँ जुटाई, लेकिन ये जानकारी अधूरी है। जिस तरह हमारे शरीर को सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार धान को भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। लेकिन हम करते क्या हैं, धान रोपते वक्त DAP डाल दिया और उसके 15 दिन के बाद यूरिया डाल दिया। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कि यूरिया के साथ जिंक भी डालते हैं। अच्छी बात है डालना, लेकिन कितने मात्रा में डालना है, कैसे डालना है, इसकी सटीक जानकारी उनको नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, धान के पूरे खेती में हमें DAP, यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और फेरस सल्फेट जो कि आयरन है, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी का इस्तेमाल हमें धान की खेती में करना है और पहली बार में करना है। सबसे पहले जब आपने धान लगाया उस समय आपने DAP डाल दिया, बहुत अच्छा। जब वो 15 दिन का धान हो जाता है, धान के 15 दिन के होने के बाद हम उसमें पहली बार यूरिया का ऊपरी निवेश करते हैं, यानी कि यूरिया डालते हैं। उस समय बहुत भाई जिंक भी डालते हैं। तो जिंक दो तरह का आता है, एक जिंक चिलेटेड आता है और एक जिंक सल्फेट आता है। जिंक चिलेटेड जो है उसे यूरिया में मिला के नहीं डालते, इसका आप ध्यान रखेंगे। जिंक चिलेटेड अगर आपको मिला डालना है तो नैनो यूरिया के साथ आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जिंक सल्फेट दो तरह के मार्केट में मिलते हैं, एक 21% का और एक 33% का। 21% वाला अगर आपको मिलता है उसको आप यूरिया में मिला के डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको 33% का मिलता है तो वो 5 से 6 kg, 21% वाला 10 से 12 kg प्रति एकड़। एकड़ में 27 कट्ठा होता है, तो वो आपको प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। अब आपको जिंक को मिलाना कैसे है यूरिया में? आप क्या करते हैं, सीधे यूरिया का बोरा खोला, जिंक उसके ऊपर डाला, सारे बोरे में जिंक मिला दिया? नहीं, आपको जिंक मिलाने से पहले उस पर पानी का छिड़काव, यूरिया पे पानी का छिड़काव करना है, फिर उसके बाद जिंक उसके ऊपर डाल के उसको मिलाना है। कैसे मिलाना है ये हम आपको अगली वीडियो में दिखा रहे हैं। आता है क्योंकि 15 दिन के बाद पौधे जड़ पकड़ने लगते हैं और उसके जड़ को मजबूत करने के लिए ही हम जिंक का प्रयोग करते हैं। और जिंक का दूसरा कार्य भी है, वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उनको बढ़ाता है, तीव्र करता है, जिससे कि पौधा स्वस्थ रहता है। दूसरा है मैग्नीशियम सल्फेट की मैंने बात की थी। मैग्नीशियम सल्फेट का काम है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है तो पत्तों में ये जो हरे रंग आपको दिखाई देते हैं, ये हरे रंग क्लोरोफिल कहते हैं इसको। ये क्लोरोफिल बनने की क्रिया को द्रवित करती है, यानी कि उसमें तेजी लाती है। जब तेजी लाती है तो आपका पौधा ऑटोमेटिक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ गई, क्लोरोफिल बनने लगा, यानी पौधे को भोजन प्राप्त होने लगा। समझ रहे हैं आप?
जिंक सल्फेट का कार्य क्या था? जिंक सल्फेट का कार्य था कि वो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ा देती है। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है? मैग्नीशियम सल्फेट क्लोरोफिल बनने की क्रिया को बढ़ा देता है। तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट कितना देना है? मैग्नीशियम सल्फेट आपको देना है 4 से 5 केजी केवल। जी हाँ, लेकिन ये मार्केट में 6 केजी का पैकेट आता है। आपको 5 केजी मैक्सिमम एकड़ में देने से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है फेरस सल्फेट, मैंने बात की थी आयरन की। आयरन क्या करता है? आप देखे होंगे कि धान का पौधा लगाने के बाद पौधे में थोड़ा पीलापन आने लगता है। उस पीलेपन को ये दूर करेगा। जी हाँ, उस पीलेपन को ये दूर करेगा। इसके और भी कार्य हैं, जैसे कि धूप तेज हो जाना, बारिश का कम होना, पौधा पीला होना, इन सबों को ये मैनेज करता है। हमने देखा है कि हमारे पूर्वज देते आते थे डीएपी यूरिया, हम भी वही देते हैं वो। लेकिन वो डीएपी यूरिया क्यों देते थे? उस समय जैविक कार्बन खेतों में ज़्यादा थे, सूक्ष्म पोषक तत्व खेतों में ज़्यादा थे, जिसके कारण वो सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों को मिल जाता था, देने की आवश्यकता नहीं थी। लोग गोबर खेत में डालते थे, घर का कचरा डालते थे, धान का पुआल डालते थे, बहुत सारी चीज़ों को डाला जाता था जिससे कि सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों को आसानी से मिल जाते थे। अब जो है हमने मिट्टी का दोहन कर चुके हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों में है ही नहीं, मिट्टी में है ही नहीं। अब है नहीं तो आपको डालना पड़ेगा, और डालना पड़ेगा तो कैसे डालेंगे? नहीं डालेंगे तो उत्पादन ह्रास होता है। हम कहते हैं कि इतनी मेहनत करते, इतना धान में यूरिया डाल देते हैं, फिर भी उत्पादन नहीं हो पाता। उसका कारण यही है उत्पादन न होने का। तो आप पहली बार में यूरिया डालेंगे 1 केजी प्रति कट्ठा, यानी कि 27 केजी यूरिया 1 एकड़ में। जिंक सल्फेट 10 से 12 केजी 1 एकड़ में। मैग्नीशियम सल्फेट 4 से 5 केजी 1 एकड़ में। और फेरस सल्फेट भी 4 से 5 केजी 1 एकड़ में। ये पहली बार आप डाल दें, उसके बाद आप देखें आपका धान कितना मज़ा देता है। उसके बाद एक और अहम बात है, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपने जो धान की प्रजाति का चयन किया है वो चयन कितने दिन का। अगर वो लंबी अवधि का है तो आप ध्यान रखें कि आपको 50 दिन के अंदर यूरिया का 3 डोज दे देना है, 3 डोज दे देना है। और अगर वो कम अवधि का है तो भी आप उसको 45 दिन के अंदर दे दीजिए। जो अंतिम डोज यूरिया का होता है, अंतिम डोज यूरिया का आपको धान कटने के 60 दिन, 50 से 60 दिन पहले दे देना है। आप पूछेंगे क्यों? 50 से 60 दिन पहले इसलिए देना है क्योंकि उस समय धान का जो स्टेज होता है वो पेनिकल स्टेज कहते हैं, यानी कि गड्ढा निकलना। उस समय अगर आप धान के खेत में यूरिया का ऊपरी निवेश कर देते हैं तो पिनिकल अच्छे बनते हैं, धान का गड्ढा अच्छा निकलता है और सारे धान एक बार बाली निकालते हैं, जिससे कि एक बार में आपका ये धान पक जाता है, काटने में सहूलियत होगी, आपको नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बात और यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि ये खेत में ये बीच का एरिया खाली रह गया है, देख रहे हैं आप? ये बीच का एरिया खाली रह गया है क्योंकि यहाँ किसी कारणवश यहाँ पे धान का जो भी पौधे थे वो मर गए। अब वो पौधे मर गए तो आप क्या करते हैं, हम किसान बंधु क्या करते हैं कि फिर से खेत के बिचड़े गए, वहाँ से उखाड़ा, फिर लाके ट्रांसप्लांट किया। ये हमें नहीं करना है। ये करने से क्या होता है कि आपकी ये जो पौधे हैं ये पहले इनकी बालियाँ निकल जाएंगी, ये पक जाएंगे और तब तक ये हरा ही रहेगा जो यहाँ पे नया लगेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसी में से इन पौधों को उखाड़ कर, जैसे एक पौधे में आप देखेंगे ये 4-5 टिलरिंग है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टिलर्स है। इनको उखाड़िए, इनमें से 2 को अलग कीजिए और इन खाली जगहों पे आपको ट्रांसप्लांट कर देना है। कैसे करना है यह आप अब देखिए।
उम्मीद है कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। धान लगाने के 15 दिन के बाद 27 केजी यूरिया प्रति एकड़, जिंक सल्फेट 10 से 12 केजी प्रति एकड़, मैग्नीज सल्फेट 4 से 5 केजी प्रति एकड़, फेरस सल्फेट 4 से 5 केजी प्रति एकड़ आपको देना है। सल्फ़र की भी आवश्यकता होती है, लेकिन सल्फ़र हमें अलग से नहीं देना है, क्योंकि जब हम जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और आयरन सल्फेट देंगे तो उससे इसको सल्फ़र मिल जाएगा। आप एक बार मेरी दी हुई जानकारी को एक कट्ठे में करके देखें। मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं, केवल एक कट्ठे में करके देखें, उत्पादन देखें, दोनों की तुलना करें, फिर इसका आप उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इसे दूसरों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।